नमस्ते दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल वेद ज्ञान धर्म स्टोरीज पर स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का नाम है जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहते थे। वो बहुत परोपकारी राजा थे। वो अपने राज्य के सभी लोगों को तरक्की करते हुए और खुशहाल देखना चाहते थे। उनके एक मंत्री थे जो बहुत समझदार थे। राजा अपनी जनता के तरक्की और खुशहाली के लिए हर साल कुछ न कुछ नया काम जरूर करते थे। कभी कुएं बनवाते थे, कभी धर्मशाला तो कभी बच्चों के शिक्षा के लिए विद्यालय बनवाते थे। उस राज्य की जनता अपने राजा से बहुत खुश थे। जनता को खुशहाल देखकर राजा भी बहुत खुश रहते थे। राजा भगवान श्री हरि विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और वो एकादशी के दिन किसी भी जीव की हत्या नहीं करते थे। वो उस दिन शिकार नहीं करते थे, पर वो बहुत बड़े राजा थे तो उनको शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन राजा अपने महल में अपने मंत्री के साथ बैठकर विचार कर रहे थे। बातों ही बातों में मंत्री ने कहा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो होता है सिर्फ अच्छे के लिए नहीं होता। तभी राजा ने एक बिच्छू को अपने तरफ आते देखा तो राजा ने उठकर अपने पैरों से बिच्छू को कुचल दिया और मंत्री से बोले, देखो, ये बिच्छू अपने रास्ते जा रहा था, मैंने उसे कुचल दिया और वो मर गया। इसमें क्या अच्छा हुआ? मंत्री ने अभी भी यही कहा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। राजा ने कहा, वो कैसे, बताओ? तो मंत्री ने कहा कि राजा जी, आपने बिच्छू को अपनी तरफ आता देखा, वो भी अच्छा था, और आपने बिच्छू को मार दिया, वो भी अच्छा था। क्योंकि अगर आपने बिच्छू को न देखा होता और न मारा होता तो बिच्छू महल में जाके कहीं छुप जाता। क्योंकि बिच्छू जहरीला था, महल में आपको या किसी और को काट लेता तो किसी की भी जान जा सकती थी। इसीलिए जो हुआ अच्छा हुआ, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा अभी भी नहीं माने और मंत्री से बोले कि मंत्री जी, रात बहुत हो गई है, जाकर सो जाइए। कल हम लोग दरबार के काम खत्म करके शिकार करने जंगल जाएंगे। मंत्री ने कहा, ठीक है। राजा साहब अगले दिन दरबार के काम करने के बाद राजा और मंत्री अपने अपने घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर चल दिए। राजा और मंत्री चलते चलते जंगल में बहुत दूर निकल गए, लेकिन उन्हें शिकार करने के लिए एक भी हिरन नहीं मिला। राजा बहुत निराश हो गए और बोले, अब बताओ मंत्री, हमें एक भी शिकार नहीं मिला, इसमें क्या अच्छा हुआ? मंत्री अभी कुछ बोलने ही वाले थे कि राजा के घोड़े का पैर एक पत्थर से टकराया और राजा एक गड्ढे में गिर गए। गड्ढे में एक नुकीली पत्थर से टकराकर राजा की दाहिने हाथ की छोटी उंगली कट गई और खून निकलने लगा। इतने में मंत्री की हंसी छूट गई। मंत्री ने अपनी हंसी को एक हाथ से दबाते हुए दूसरी हाथ से राजा को उठाने की कोशिश की। राजा बहुत गुस्सा हो गए और मंत्री को डांटते हुए बोले कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हर समय कहते रहते हो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब इसमें क्या अच्छा हुआ? मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम इसी वक्त मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ। मंत्री राजा के गुस्से को जानते थे। वो थोड़ी देर के लिए राजा से दूर हो गए। वो बोले कि राजा का गुस्सा जब ठंडा हो जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। अब राजा अकेले ही जंगल में शिकार करने जाने लगे। गुस्से में राजा जंगल के बहुत अंदर चले गए। राजा को पता नहीं था कि उस जंगल के अंदर एक कबीला था। उस कबीले के लोगों ने राजा को पकड़ के कबीले के राजा के पास ले गए। कबीले के लोग कबीले के देवता को नर बलि चढ़ाने के लिए इंसान को ढूंढ रहे थे। कबीले का राजा राजा को पाकर खुश हुआ और अपने लोगों से बोला कि इस इंसान को बलि के लिए हमारे देवता के पास ले चलो। राजा बहुत डर गए। वो मन ही मन मंत्री पर बहुत गुस्सा हो रहे थे। कबीले का नियम था कि कबीले का राजा नरबलि चढ़ाएगा। जैसे ही कबीले के राजा ने तलवार उठाई, राजा ने डर से अपने हाथ ऊपर कर दिए। कबीले के राजा ने राजा के हाथ की उंगली कटी हुई देखी तो वो रुक गया और बोला, हम इस इंसान की बलि नहीं दे सकते। इस इंसान की उंगली कटी हुई है। ये इंसान झूठा है। इसे हमारे देवता स्वीकार नहीं करेंगे। फिर उन लोगों ने राजा को छोड़ दिया। राजा डर से भाग रहे थे। भागते भागते उन्हें एक गुफा दिखाई दिया। रात भी हो गई थी। राजा गुफा के अंदर गए और वो चौंक गए।
राजा को गुफा के अंदर खजाना मिला। राजा ने रात गुफा के अंदर गुजारी और सुबह होने से पहले ही राजा ने थोड़ा खजाना अपने साथ लेकर गुफा को एक बड़े पत्थर से बंद करके बहुत सारे झाड़ और पत्तों से ढक दिया और सोचे कि अपने सैनिकों के साथ आकर खजाना ले जाऊंगा। फिर राजा अपने घोड़े पर सवार होकर चलने लगे। चलते चलते राजा को मंत्री भी मिले। खजाना मिलने से राजा बहुत खुश थे, तो मंत्री से बोले, चलो अब महल चलते हैं। चलते चलते राजा ने अपनी रात वाली सारी कहानी बताई कि कैसे कबीले वाले लोग राजा को पकड़कर ले गए थे और बलि देने वाले थे। फिर कैसे कैसे राजा गुफा में पहुंचे। राजा की सारी कहानी सुन के मंत्री ने कहा कि चलिए, जो हुआ अच्छा हुआ। राजा फिर से भड़क गए और बोले कि बताओ, जो हुआ वो कैसे अच्छा हुआ। मैं गड्ढे में गिरा, मेरी उंगली कट गई, जंगली लोग मुझे बलि देने के लिए ले गए। मंत्री बहुत समझदार था, उसने राजा को बहुत प्यार से समझाया। पहली बात कि मैंने गणना की तो पता चला कि कल एकादशी थी और आप एकादशी के दिन किसी जीव का शिकार नहीं करते। अगर कल हिरन मिल जाता तो आप शिकार कर लेते, तो आपको पाप चढ़ जाता, तो हिरन का न मिलना भी अच्छा हुआ। दूसरी बात, न घोड़ा पत्थर से टकराता, न आप गड्ढे में गिरते, न आपकी उंगली कटती, और आपकी उंगली नहीं कटती तो कबीले का राजा आपको बलि चढ़ा देते। तो घोड़ा का पत्थर से टकराना, आपका गड्ढे में गिरना और आपकी उंगली कटना भी अच्छा हुआ। और तीसरी बात ये कि हमें पता होता कि कल एकादशी थी, तो हम कल शिकार के लिए नहीं निकलते, और हम शिकार के लिए नहीं निकलते तो खजाना भी नहीं मिलता। तो हमें एकादशी के बारे में पता ना होना भी अच्छा हुआ और खजाना का मिलना भी अच्छा हुआ। फिर राजा ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान गया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? मैंने तो तुमको डांट के भगा दिया था। तो मंत्री बोले, महाराज, वो भी जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। राजा बोले, वो कैसे? तो मंत्री ने बोला कि महाराज, अगर आपने मुझे डांट के न भगाया होता तो कबीले वाले लोग मेरी बलि चढ़ा देते, क्योंकि मेरी तो उंगली नहीं कटी थी ना, मैं तो जूठा नहीं था। तो आपका मुझे डांट के भगाना भी अच्छा था। अब राजा को सब समझ में आ गया था और उन्होंने मंत्री की समझदारी की बहुत सराहना की। और राजा ने भी बोला, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और जो हुआ अच्छा हुआ, और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें भगवान पर भरोसा रख के हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। सकारात्मक सोच हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और हो सके तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।